Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Projectile motion. When we throw a body, it covers a distance with respect to the earth is known as projectile motion. In other words, an object thrown with initial velocity and which is then allowed to move under the gravity along is called projectile motion. किसी बॉडी को अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रोन किया जाता है और वो बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव करती है, यानी थ्रोन करने के बाद उस बॉडी पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है, यानी ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉडी जब मूव करेगी तो उस बॉडी के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे और इस कंडीशन में वो बॉडी टू कंपोनेंट्स में मूव करती है. पाथ ऑफ द बॉडी इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, यानी जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है उस समय उस बॉडी का जो पाथ है वो पैराबोलिक और ट्रेजेक्ट्री होगा. Here velocity of the body is divided in two directions. जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ब्रेक इन द टू डायरेक्शंस और टू कंपोनेंट्स. नंबर 1 हॉरिजेंटल डायरेक्शन, नंबर 2 वर्टिकल डायरेक्शंस. जैसे यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है. इफ ए बॉडी thrown initial velocity u at angle theta from the base. Base means horizontal से theta एंगल पर initial velocity u से किसी बॉडी को थ्रोन किया गया. Then horizontal component of the body velocity ux is equals to u cos theta and vertical component of the velocity uy is equals to u sin theta. यानी जब हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू cos थीटा, सो ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा. सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy इज इक्वल टू u sin थीटा. यानी इनिशियली ये बॉडी टू कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी ब्रेक होती है. जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि इस बॉडी पर एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है. लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है. एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है Vy इज जीरो बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट Ux इज इक्वल टू u cos थीटा इज कांस्टेंट. अब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. दिस मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन. जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन है. हियर अप्लाइड एक्सीलरेशन ऑन द बॉडी, जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी में दो एक्सीलरेशन वर्क करते हैं. नंबर 1 एक्सीलरेशन अप्लाइड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ax is equals to 0 and acceleration applied in vertical direction ay is equals to minus g. यानी बॉडी अपवर्ड मूव करती है और ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड है, सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी. हियर एक्सीलरेशन ग्रेविटी
g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Examples of projectile motion. Number 1, a piece of stone thrown in any direction with angle theta from base or horizontal. हॉरिजेंटल से किसी एंगल थीटा पर जब हम किसी स्टोन को थ्रोन करेंगे तो वो स्टोन का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यानी पैराबोलिक पाथ पर वो स्टोन मूव करेगा. नंबर 2, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन. जब हम गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियली मूव करती है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मोशन एक कर्व्ड पाथ पर होता है. तो जो बुलेट फायर होगी फ्रॉम गन वो भी एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ पर वर्क करेगी. 3, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन. यानी ट्रेन जब मूविंग कंडीशन में है उस समय विंडो से हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो डाउनवर्ड वर्क करेगी, लेकिन इनिशियली बॉडी में हॉरिजेंटल मूव करने की टेंडेंसी है. तो ये जो बॉडी है वो भी एक पैराबोलिक पाथ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू मूव करेगी. 4, ए बम रिलीज्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन इन फ्लाइट. यानी किसी एरोप्लेन जो मोशन कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वहां से जब बम हम रिलीज करेंगे तो वो भी पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा. नेक्स्ट टॉपिक, टाइम टेकन बाय द बॉडी एट रीच मैक्सिमम हाइट. किसी बॉडी को हमने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर इनिशियली u वेलोसिटी से थ्रोन किया. तो सपोज कीजिए कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और बेस से थीटा एंगल पर इसे थ्रोन किया गया, और यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है. हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux इज इक्वल टू u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin थीटा. अब जब ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी उस समय तक जो टाइम कवर होगा, सपोज उसका सिंबल स्मॉल t है, और इसी टाइम t को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. तो एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू 0. यानी मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि जो बॉडी है वो वर्टिकल कंपोनेंट में अब मूव नहीं करेगी, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में जो एक्सीलरेशन वर्क करेगा ay इज इक्वल टू माइनस g. y using first equation of motion in y direction, यानी y एक्सिस. तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. अब इन y एक्सिस तो by इज इक्वल टू uy प्लस ayt. पुट दीज वैल्यूज वी गेट. जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो vy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू uy यानी u sin थीटा और प्लस ay यानी माइनस g इंटू टाइम t. 0 इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस माइनस माइनस gt. gt को LHS में लाए तो पॉजिटिव साइन, gt इज इक्वल टू u sin थीटा. सो टाइम t इज इक्वल टू
u sin theta divided by z. Here theta angle और u initial velocity and small g acceleration due to gravity. Time of flight. It is the total time for which the projectile is in flight. It's denoted by capital T. यानी किसी भी बॉडी को हमने हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से थ्रोन किया. सपोज ये वेलोसिटी u, मेक एन एंगल थीटा फ्रॉम बेस ओरिजिन O. सो वर्टिकल कंपोनेंट uy is equals to u sin theta और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux is equals to u cos theta. एट मैक्सिमम हाइट जो टाइम कवर हुआ वो स्मॉल t. अब स्मॉल t इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर चुके हैं u sin थीटा डिवाइडेड बाई z. तो जो टाइम टॉप पॉइंट तक आने में कवर हुआ सेम टाइम वापस बॉडी को सेम सरफेस के अदर पॉइंट तक पहुंचने में कवर होगा. तो बॉडी जितने टाइम तक एयर में रही है वो टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. सो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल t. Put the value of small t. So capital T is equal to 2u sin theta upon small g. This is time of flight. Maximum height. It is the maximum vertical distance attained by the object about the point of projection during its flight. यानी फ्लाइट के टाइम पीरियड में जो बॉडी ने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर की इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी. इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल H और स्मॉल h मैक्सिमम. एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जो Vy है यानी फाइनल वेलोसिटी एट वर्टिकल कंपोनेंट Vy इज इक्वल टू 0 और Uy इज इक्वल टू u sin थीटा. एक्सीलरेशन Ay इज इक्वल टू माइनस g एंड टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g. अब इस जो h मैक्सिमम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ये हम 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज by using third equation of motion in y-axis. So by square is equal to uy square plus 2gh यानी ay into h maximum. Put the values. तो vy is equal to 0, 0 का स्क्वायर 0 is equal to uy यानी u sin theta whole square plus 2 ay minus g और h मैक्सिमम. तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2h मैक्सिमम. अब -2h मैक्सिमम को LHS में लाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा. 2h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. अब अगर हम इसी इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सॉल्व करें तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर. पुट दीज वैल्यू तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई z प्लस 1/2 माइनस जी और t की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर यानी ये सिंगल g कैंसिल. तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई z प्लस माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू एलसीएम 2g. सो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो h मैक्सिमम इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2z, यानी मैक्सिमम हाइट का जो इक्वेशन है वो हम फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल रेंज, it is the horizontal distance covered by the object between its point of projection and the point of hitting the ground। यानी जैसे सपोज कीजिए कि किसी बॉडी को फ्रॉम हॉरिजेंटल थीटा एंगल पर इनिशियल u वेलोसिटी से थ्रोन किया गया, यानी यहां पर एंगल थीटा और इनिशियल वेलोसिटी u। तो अब यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसके टू कंपोनेंट्स होंगे, ux इज इक्वल टू u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू u sin थीटा। यानी बॉडी जब तक ये फ्लाइटिंग कंडीशन में है यानी एयर में मूविंग कंडीशन में है तब तक उसने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर की, यानी बॉडी को सरफेस के जिस इनिशियल पॉइंट से थ्रोन किया गया और उसी सरफेस के अदर पॉइंट पर जब ये हिट हुई तो जो डिस्टेंस कवर हुई हॉरिजेंटल इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यानी अब हमें ये कैपिटल आर निकालना है। अब हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट में एक्सीलरेशन वर्क नहीं करता है, तो यहां पर सिंपली वेलोसिटी इन ए हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी ux इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम टोटल कवर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। सो horizontal range r is equals to ux into time of flight। तो r is equals to ux की वैल्यू है u cos थीटा into कैपिटल T 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई z। सो r is equals to u square into 2 sin थीटा into cos थीटा डिवाइडेड बाई z। तो हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो हॉरिजेंटल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजेंटल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज यानी कितनी मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कवर होगी। we know that horizontal range r is equals to u square sin 2 theta divided by g। if theta is equals to 45 degree then cover horizontal range r is equals to maximum horizontal range r maximum। so put these value r maximum is equals to u square sin 2 into 45 degree divided by z। so r maximum is equals to u square sin 90 degree divided by z। sin 90 degree is equals to 1। so maximum horizontal range r maximum is equals to u square upon g।